अपन लोगों ने पढ़ा था, अपन लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि अगर एक ये बी में भी जा रहा है बेटा और ये सी में भी जा रहा है, इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसका नेट कोफिशिएंट क्या आएगा। इसका अगर अपन नेट कोफिशिएंट की बात करें, ध्यान सुनना, अगर इसकी अपन नेट कोफिशिएंट की बात करें तो K क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2, ये आपको बताया था। और अगर आपको इसकी हाफ लाइफ निकालनी है तो पहली रिएक्शन की हाफ लाइफ और दूसरी लाइफ, अगर मुझे टी हाफ लाइफ नेट चाहिए, नेट क्या बन जाता है, 1/T हाफ लाइफ फर्स्ट प्लस 1/T हाफ लाइफ सेकेंड, ये हम लोगों ने देखा था। और अगर मुझे किसी भी टाइम पे एक ही कंसंट्रेशन चाहिए, एक ही कंसंट्रेशन चाहिए, तो ए क्या आ रहा था, AT इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और अगर मुझे बी की चाहिए, आपको क्या बताया था, मान लो ये A माइनस एक्स है, तो किस रेशो में जाएगा ये, K1 x अपॉन K1 प्लस K2, यही आएगा कि नहीं आएगा। और यहां पे ये क्या बना था, x कितना था अपना, अपना था A0 माइनस, यहाँ पे A0 माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2, क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, अपॉन K1 अपॉन 1 प्लस K2। अगर हम CT की बात करें तो CT कितना बन रहा था, K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 अपॉन e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोगों ने देखा था। अब सेकंड में आपसे पूछने वाला हूं कि ये भी आपको बताया था, अगर A B में गया, C में गया, D में गया, तो इसका K1 K2 K3, ये बताया था, K1 K2 K3, ये अपन लोगों ने किया था। और अपन ने क्या देखा था, K1 K2 K3 की अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ पे अब मान लो ये A है, A माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 एक्स, ऐसे ये बन जाएगा K2। अब देखो थर्ड में आप मुझे ये बताना, मान लो A अपना किस में जा रहा है बेटा, K1 B, और ये करना है। अब अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर ऐसा है, मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूँ, देखो चीजों में चेंज कहाँ आएगा वो के लिए मैं बात करने वाला हूँ। देखो मुझे मालूम है कि अगर मैं माइनस DA/dt लिखूंगा, माइनस DA/dt लिखूंगा, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा पहली रिएक्शन में कितना जा रहा है, पहली रिएक्शन में कितनी रेट है, सेकंड रिएक्शन में कितनी रेट है, वो नेट रेट हो जाएगी। पहले रिएक्शन में रेट कितनी आएगी, K1 इंटू ए, दूसरी रिएक्शन में क्या आएगी, K2 इंटू बी, डायरेक्ट लिख दे। अरे इसमें इसमें कितना आएगा, फर्स्ट रिएक्शन में कितना जाएगा, देखो ऐसा सोचो, DA/dt फर्स्ट रिएक्शन में कितना जा रहा होगा, K1 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए ये किसके लिए लिख दिया बेटा, फर्स्ट माइनस DA/dt, ये हमने किसके लिए लिख लिया, सेकंड, K2 इंटू, नेट ये बन गया, नेट आया कि नहीं आया, ये क्या बन गया, K1 प्लस K2 इंटू, क्या गया कि नहीं आया। और अगर हम किसी भी टाइम पे A लिखेंगे तो क्या लिखोगे बेटा, अब ये तो बन गया ये अपना फर्स्ट ऑर्डर जैसा, देखो ये इक्विवेलेंट बन गया, क्या लिखोगे, K1 A0 इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां ध्यान देना, अब मुझे लिखना है BT, मुझे क्या लिखना है बेटा, BT, BT कैसे लिखूंगा, BT कैसे लिखा है। अब ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं माइनस DA, जैसे अपन ने लिखा ना माइनस DA/dt इक्वल्स टू 1/2 dV/dt, होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट फर्स्ट के लिए। और ये किसके बराबर है, K1 इंटू ए, K1 इंटू ए के बराबर है कि नहीं है, K1 इंटू ए। देखो पहली रिएक्शन में कितना रिएक्ट करेगा, K1 इंटू ए, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ, ये हमने डिसअपियरेंस के टर्म में लिखा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, dV/dt क्या बन जाएगा, 2K1
सही बनेगा कि नहीं बनेगा? K1 इंटू ए। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि ये जो K है वो A है, वो A किसके टर्म में लिखूंगा बेटा? A लिखूंगा इसके टर्म में, AT के टर्म में। ये क्या बन जाएगा? 2K1, ये बन जाएगा e की पावर माइनस K1 प्लस K2, यहाँ पे A नॉट और आ जाएगा K2, और ये क्या बन जाएगा? dv बाय, तो dv बाय dt करके जैसे अपन ने पहले इंटीग्रेट किया था, K1 प्लस K2, और ये dt क्या आएगा कि नहीं आएगा? दोनों साइड क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मालूम है सिर्फ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे 2K1, और यहाँ पे लिमिट क्या पुट करोगे? यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? 0 to t, और यहाँ पे 0 to b पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 1 a0, ये बनेगा 1 माइनस e पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा? K1 प्लस K2। ये तो होना ही था, मालूम है कैसे? ये बताओ, अब आप खुद सोचना बेटा, ये क्यों आ रहा है ऐसा? अब अगर इसको अपन एक्सप्रेशन ऐसे पकड़ें, ए नॉट है टी इक्वल टू 0, टी टाइम टी पे कितना बन जाएगा? ए माइनस एक्स। अगर मुझे बताओ इस साइड ये कितना जाता, मुझे बताओ इस साइड कितना जाता? एक से जितना भी इस साइड अगर ये एक्स कंज्यूम हो रहा है, यहाँ एक्स कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2, जितना भी ये जाएगा उसका डबल ये बनेगा, तो 2 कर दो। तो वही आया कि नहीं आया? ये कैसे किया एक बार और देखो, एक बार और आप देखो, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? क्या यहाँ पे मुझे बताओ कि ये x कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x किस रेशो में जाएगा? K1 K2 के रेशो में जाएगा। टोटल a x कंज्यूम हुआ तो ये K1 K2 के रेशो में जाएगा, तो कितना गया? यहाँ पे कितना गया बेटा? यहाँ पे गया K1 अपॉन K1 प्लस K, गया कि नहीं गया? इंटू एक्स, ये एक से एक बन रहा होता तो x जाता, इतना जाता, लेकिन ये कितना बन रहा है? डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अपन बोलते हैं ना a कन्वर्ट इंटू 2b, अगर ये यहाँ से a कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? 2। यहाँ से कितना कंज्यूम हुआ? यहाँ से जो x गया है वो K1 अपॉन K2 इंटू एक्स गया है, यहाँ पे कितना बनेगा? K2 अपॉन K1 प्लस K2 x इंटू 3, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है बेटा a नॉट 1 माइनस e की पावर K1 प्लस K2 टू, आप देंगे आ जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें सिंपल ये ध्यान रखना है बेटा कि जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है, a कन्वर्ट इनटू b, bc का K1 है, इसका K2 है, इसका K3, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तो ये इनिशियल में a नॉट है इक्वल टू 0, यहाँ ध्यान दो कितना बनेगा? a नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स कितना आएगा? a नॉट क्या कैसे लिखोगे? a नॉट e की पावर माइनस, इक्विवेलेंट क्या होगा? इन तीनों को सम आ जाएगा, क्योंकि K1 प्लस K3, ये बन जाएगा अपना, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, अगर टाइम टी पे ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है। ये बताओ ये x कंज्यूम हो रहा है तो x किस रेशो में जाएगा? K1 K2 K3 के रेशो में जाएगा। x को हमने किससे? K1 K2 3, यहाँ पे क्या लिखो? K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स, यहाँ पे कितना? एक से एक ही बन, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3, 3 टाइम बन रहा है, जो भी रेशो आएगा उसका 3 टाइम आएगा, क्योंकि एक जितना भी ये एक्स यहाँ कन्वर्ट होगा उसका 3 टाइम बन जाएगा, क्योंकि स्टाइकोमेट्री क्या है? 3। और इसका क्या बनेगा बेटा? K3x अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 2, और x की वैल्यू यहां से निकालोगे, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? a नॉट 1 माइनस K1 प्लस K2, ये x की वैल्यू आ जाएगी वो K3 प्लस प्लस, ऐसा आएगा, जैसा अपन लिखते हैं वही आएगा एक्सप्रेशन। नेट में क्या करोगे? सम का सबका सम कर दोगे, नेट में क्या करोगे? सबका सम कर दोगे।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको बताती है कि भाई ऐसा अपने पास बनता है। अगर आएंगे तो कर ले जाएंगे। तो बच्चों अगर ऐसा दिया हो यहाँ, अगर ऐसा दिया हो तो A1 B, अगर ऐसा दिया हो तो ये क्या होते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ये भी। अब आप क्या लिखोगे? पहले में क्या लिखोगे? डी ए बाय डी टी इंटू बाय टू। ये किसका आ जाएगा? फर्स्ट में कितना जाएगा? A1 इंटू, जाएगा कि नहीं जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर मान के चलना। सेकंड में कितना? अब देखना, अपन एक अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करके अपन इतना हर बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, या इसको भी 1/2 करूंगा। ये किसके लिए? सेकंड के लिए। सेकंड में कितना जाएगा? A2 इंटू, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? मुझे ये बताओ, नेट, अगर मुझे नेट डी ए बाई डी टी लिखना है, नेट डी ए बाई डी टी लिखना है तो क्या लिखूंगा? बाई डी टी नेट, मतलब डिसअपियरेंस लिखना है तो क्या लिखूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2A1 प्लस 2A2, सही लिख रहा हूँ क्या? देखो, ये बन जाएगा 2A1 प्लस K2, 2K2 आएगा शायद। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, ये आया कि नहीं आया? आ गया, देखो। अब मुझे ये बताओ बेटा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये देखना है कि ये क्या बन गया? -DA/A, ऐसा लिख दूं? और यहाँ पे 2K1 प्लस 2K2 dt लिख दें। माइनस को यहाँ पहुंचा दें। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। और इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है, फर्स्ट ऑर्डर में किया था। क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। ये बन जाएगा AT प्लस टू A0 टी की पावर -2K1 प्लस 2K2। ये बनता है इसका एक्सप्रेशन। बनेगा कि नहीं? बन गया कि नहीं? बन, देख लो जल्दी। बनने क्या देखा? 2 कन्वर्ट इनटू B एंड C1। अगर ये A0 है, T इक्वल्स टू 0, कितना बचेगा? A0 माइनस A0 माइनस। अब मैं ये देखने वाला हूँ ये क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, किस रेशो में जाना है, वो मैं देखने
बताओ dv बाई dt क्या बनेगा? dv बाई dt बनेगा माइनस da बाई इंटू हाफ का फर्स्ट का, ये क्या बन जाएगा? k1 इंटू डी बनेगा कि नहीं बनेगा? k1 इंटू ए। भाई फर्स्ट बी कितना बनेगा जो फर्स्ट में जा रहा होगा, फर्स्ट कितने किस रेट से जा रहा है? k1 इंटू ए। ये बताओ dv बाई dt क्या बन जाएगा अगर मैं यहां से करूं? अगर मैं dv बाई dt करूं क्या बन जाएगा? k1 इंटू बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आएगा k1 इंटू ए। क्या ये कहाँ से आया? ये से अब तो मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये बताओ पहले में क्या हो रहा है? ये dv बाई dt के बराबर है कि नहीं है? इसका कोएफिशिएंट 1 है। पहली रिएक्शन के लिए जो रेट है वो क्या होगी? da बाई dt इंटू हाफ फर्स्ट रिएक्शन के लिए a1 इंटू ए, यही dv बाई dt हो जाएगा। ऐसा आया कि नहीं आया ये? ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये बताओ k1 एक ए की वैल्यू क्या है? ए नॉट पावर माइनस टू k1 प्लस टू k2 इंटू टी, यही है कि नहीं है? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे dv लिख लूंगा, dv लिखूंगा इंटीग्रेट करूंगा किससे? k1 इंटू नॉट e की पावर माइनस टू k1 प्लस टू k2 इंटू टी, और ये dt, इसको इंटीग्रेट करो आप, क्या बन जाएगा? k1 अब ये बताओ e की पावर माइनस माइनस e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे ये बताओ? 1 अपॉन वन अपॉन ए ई की पावर x, यही होता है कि नहीं होता है? अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा? पावर माइनस टू k1 प्लस टू k2 टू टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? टू k1 प्लस टू k2, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कहां से कहां तक जाएगा? ये हमारा जाएगा ये में क्या, जीरो से टी तक जाएगा, ये जीरो से टी, ये क्या बन जाएगा? डी टी, इंटीग्रेशन बी टी बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करने वाला हूँ तो क्या बन जाएगा ये जल्दी बोलो? k1 k1 हो गया, और क्या बन जाएगा? k1 हो गया, और अब सबसे पहले टी डालूंगा, जैसे ही सबसे पहले टी डालूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बाहर निकाल लेता हूँ, क्या बाहर निकाल लेता हूँ? k1 ए नॉट अपॉन टू k1 प्लस k2 ले लिया, इंटू इंटू जब मैं यहाँ पे टी सबसे पहले टी पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? एक तो अपने पास माइनस है, ये माइनस का साइन चल रहा है इसमें, ये बनेगा माइनस ई की पावर k2 प्लस टू k1 इंटू टी 1 2। जब मैं जीरो डालूंगा तो माइनस माइनस ई की पावर जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास k1 ए नॉट अपॉन k1 प्लस टू k2 1 माइनस ई की पावर टू k1 प्लस टू k2 टू टी, ऐसा कुछ बन गया। ये बन गया क्या बेटा? डी टी। अब मैं, अच्छा मुझे बताओ इसमें से अगर हम लोग देखें, ये अपने पास ऐसा कुछ बना है। अभी बताओ यहाँ पे अपने पास अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या था अपने पास? ये अपने पास है ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स ही तो है ये। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बोलो? एक्स की वैल्यू आ रही है अपनी ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टू k1 प्लस टू k2 इंटू टी, ये आ रहा है अपने पास। तब ये क्या लिखा हुआ है? बीटी क्या बन गया? बीटी बन गया अपने पास क्या बेटा जल्दी बोलो?
dt क्या बन गया, k1 अपॉन k1 प्लस 2 k2 इंटू एक्स, ये बन गया। एक्स बन गया। तो ये क्या लिखा है, k1 अपॉन 2 k1 प्लस k2 टू। ऐसे ही आया कि नहीं आया? तो भी अपन कंक्लूड कर लेते हैं, इतना बार बार थोड़ा करेंगे, इतनी रामायण पूरी नहीं लिखेंगे बार बार, कंक्लूड करेंगे कैसे हम कर रहे हैं। देखो पहले लिख लो पूरी, तो अपन उसमें कॉमन डेवलप कर लेंगे उस। चलो, तो इतना बड़ा डेरिवेशन अपन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप कल को आके ये ना पूछ सर ये आया कहाँ से था, कंक्लूजन तो मैं भी बताने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ बेटा, ए से बी जा रहा है, का कांस्टेंट k1 है, और एक हम 2a से 2b पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है k2, इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, इतना बता दो, k1 k2 में रिलेशन क्या आएगा। रिएक्शन एक ही है, रेट एक ही होगी। ये बताओ डी ए बाई डी टी मैं ऊपर क्या लिखूंगा, k1 इंटू ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, और यहाँ दूसरे बारे में क्या लिखूंगा, डी ए बाई डी टी बाई टू इक्वस टू k2 इंटू ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब मुझे बताओ, माइनस डी ए बाई डी टी क्या बन जाएगा, 2k2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, k1 किसके बराबर हो जाएगा, k2, k2 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ k1। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सिंपल है, अगर मैं किसी भी नंबर से अगर ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो रेट कांस्टेंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। क्यों होता है, कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेट कांस्टेंट अपॉन स्टाइकोमेट्री बराबर होती है। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ ये जो इसका नया k आएगा वो क्या, ये k1 अपॉन एक्स आ जाएगा, देख लो आप। अगर हम किसी भी इक्वेशन को
हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रेट कांस्टेंट उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये दिमाग में रखना, तो बहुत आसान हो जाएगा ये काम। अगर हम किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, तो रेट कांस्टेंट उससे डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक ना? अपन ने कंक्लूड क्या किया है, अपन ने क्या किया है, अपन ने इसका 80 कितना निकाला बेटा? ध्यान से सुनना। 80 हमने कितना निकाला? 80 हमने निकाला है ए नॉट ई की पावर -2 1 + 2 टी लिखा है कि नहीं लिखा? और बीटी हमने क्या लिखा है? बीटी हमने लिखा है, कितना लिखा है? K1/2 K1 + K2 इंटू ए नॉट 1 - ई की पावर, या फिर अपन को x मान लेते हैं, x मान लें। ऐसे ही जब अपन सिमिलरली pt निकालेंगे, कितना निकलेगा? K2 पूरा का पूरा वही होगा, बस c रिप्लेस हो जाएगा, K1 + K2 इंटू x, यही कर दें। देखना अब, लेकिन इसमें दिक्कत क्यों हो रही? क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इससे पहले यहाँ पे जितने भी अपन ने डेरिवेशन किए थे, जैसे मान लो अपन ने किया था, ये अपन को दिमाग में है ना, लिख लेना नोट बना के, कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री चेंज करेंगे, जिस नंबर से हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नया रेट कांस्टेंट आएगा उस इक्वेशन का, वो डिवाइड में चला जाएगा। ये लिख लेना यहाँ पे। अगर इसका x है, अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका जो कांस्टेंट आएगा K1/x, ये बन जाएगा इसका। कैसे? इसका लिखोगे तो यहाँ यहाँ किससे डिवाइड करोगे? x से। x से डिवाइड हो गया कि नहीं? ये अपन को याद रखना है। स्टाइकोमेट्री चेंज करने पे रेट कांस्टेंट की बात चल रही है। रिएक्शन रेट ऑफ, कौन सा कांस्टेंट है ये कौन से कांस्टेंट होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये सब क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ही स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड करती है। अपीयरेंस या अपीयरेंस डिपेंड नहीं करते, तो उनकी तो हमेशा फिक्स रहेंगे। अब देखो, हम लोगों ने बेटा सीखा क्या था? देखो अभी मैं आसान वे में बता रहा हूं, जो हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि ये कितना है बेटा? K1। लेकिन अपन अब कंक्लूड कर रहे हैं, तो इतना सब डेराइव नहीं करना पड़ेगा। ये मान लो, ये अच्छा, ये बताओ ये अपना कितना कितना बनेगा किसी भी टाइम पे? अब मुझे मालूम है कि अगर इस रिएक्शन का लिखना है और ये ए नॉट गिवन है, तो तुरंत मैं बोल दूंगा ए नॉट कितना, एटी कितना बन जाएगा? ए नॉट ई की पावर -K1 + K2 इंटू, ये बनता था, ये बनता था कि नहीं बनता? और अगर मैं इसको क्या मान लेता था? ए नॉट -x, तो x के टर्म में लिखता था, तो ये इसको क्या लिखता था? इसके रेशो में डालता था, K1/K2 + K1 इंटू एक्स। इसको क्या डालता था? K2/K1 + K2, K1/K2 इंटू एक्स, ये आता था। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ये 2b हो जाए और ये 3c हो जाए, और ये कितना है? K1, ये कितना है? K2, तो कितना बनेगा? जल्दी बोलो। ए नॉट -x, इक्वेशन वही होगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये एटी में क्या लिख लूंगा? एटी मतलब ए नॉट -x, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा ए नॉट ई की पावर -K1 + K2 इंटू टी, ये बनेगा। ये कितना बन जाता था बेटा? इसको x कंज्यूम हो रहा है, तो ये x के रेशो में डाल दो, कितना बन जाएगा? K1/K1 + K2 x। लेकिन जितना भी ये कंज्यूम होगा उसका डबल बनाएगा, तो इंटू 2 कर देते थे हम। करते थे कि नहीं करते थे? ऐसे ही इसका लिखते थे अपन, क्या लिखेंगे? K2x/K1 + K2 इंटू 3, ये होता था। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब दिक्कत क्या हो रही है? अब इसका ही कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो अपन थोड़ा देखो, या तो अपन पूरे डेरिवेशन पे जाएंगे, या अपन थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। क्या दिमाग लगाओगे मुझे बताओ? मान लो मेरे पास ऐसा है, मान लो बेटा कैसा है? 2a कन्वर्ट इंटू b एंड c का K1 है, इसका कितना है? क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं इस इक्वेशन को? और क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे ढाल सकता हूं?
ए बाय 2 डिवाइड कर दो, देखो इससे मैच करने लगेगी। बस क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ, ये ऐसा करने पे क्या होगा? K1 की जगह क्या बन जाएगा? 2K1। 2K1 डिवाइड में जाता है स्टाइकोमेट, ये क्या बन जाएगा? अब वही रूल लगा दो। अब बताओ, अब ध्यान सुनना, ये कितना है A0। अभी देखो जो अपने पास अपन ने ये लिखा हुआ है पूरा डेराइव करके, अब इस जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे वो चेक करना है। ध्यान देना, A0 और टाइम टी पे कितना हो जाएगा बेटा? A0 माइनस एक्स, ये किसके बराबर जाएगा? जल्दी बोलो। A0 ई की पावर -2K1 प्लस 2K2। मैच हो रहा है उससे एक्सप्रेशन, देखो हो गया मैच, हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे क्या बताना है, अब यहां से हम x निकाल लेंगे, मुझे बताना है bt। अच्छा बताओ bt कितना बनेगा? bt x के टर्म में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इनके रेशो में डालने पहले, ये x को 2K1 अपॉन 2K1 प्लस K2 2K2, ये हमने रेशो रेशो में डाल दिया, इंटू एक्स। एक से कितना बन रहा है? आधा, इंटू 1/2। क्या ये मैच हो रही है? हो रहा है क्या? हो गया, देखो। ऐसे नहीं बोलना सर यहाँ दो है, यहाँ दो है, वहां बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे दो है, वहां पे एक ही नीचे, सब कट जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ मैच? बी मैच हो रहा है तो सी तो वही होगा। समझ में आया क्या किया हम लोग? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये इतना सब गंदगी फैलाना जरूरी है ताकि दूसरी चीजें अच्छी लगें। अब मैं डायरेक्ट ये बोलता तो आप सर कहाँ से आया, ये पूरा का पूरा शॉर्टकट कब अच्छा लगता है? अपन ने लॉन्ग कट देखा हो, बड़ा वाला रास्ता देखा हो, तब शॉर्टकट अच्छा लगता है। जो सर इससे भी छोटा बता दो कुछ। तो समझ में आया क्या क्या किया हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, और जैसे ही कन्वर्ट करूंगा रेट कांस्टेंट, जो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो जाए। अब सीटी क्या बनेगा जल्दी बोलो? पहले रेशो में डाल दें, 2K2 अपॉन 2K1 प्लस 2K2 इंटू इंटू क्या आएगा? x, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाफ से। आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया? थोड़े से चेंज अपन को ध्यान रखना है। ये बताना। ऐसा दिया है, अब एक्सप्रेशन लिखना है इसका एक्सप्रेशन लिखना, इसका एक्सप्रेशन लिखना हो, पहले ये छाप लो, फिर शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है बेटा? शॉर्टकट सिंपल ये है कि अगर ए का स्टाइकोमेट्री वन नहीं है तो वन बना लो, से नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। जो भी नंबर से तुम डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे उसका वन अपॉन में चला जाएगा, किस के से वो डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? हाफ से। तो यहाँ पे K1 अपॉन हाफ कितना बन जाएगा? 2K। आया समझ में? वो वन ने यहाँ पढ़ा था, देखो रेट कांस्टेंट ऑफ पी। अब ऐसे ही इसको सोचो और बताओ क्या होने वाला है।
आया कुछ? ये बताओ, इसको मैं क्या ले सकता हूं? ए डिवाइड 2/3 ना, 2/3 के 3k1 बन जाए। ये क्या होगा? ये 1/, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बन जाएगा। और 3k3 कितना बन जाएगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ मुझे, ये बताओ 80 कितना बनेगा? 80 मतलब a0 - x कितना बनेगा, जल्दी बोलो। a0 की पावर -3k1 3k2 3k3 इंटू टी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। चलो, अब अपन इसको पकड़ते हैं। ये कितना हो रहा है? ये बताओ x से कितना बनता है, ये किस रेशो में बनता? 3k1 अपॉन 3k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3 इंटू एक्स इंटू 2/3। ये बन जाएगा b। सभी का यही आ रहा है। ये कितना निकलेगा? 3k2 अपॉन 3k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3 इंटू एक्स इंटू 1/3। जो भी अमाउंट यहाँ आएगा उसका 1/3 यहाँ देखे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो। 3k3 अपॉन 3k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3 टू एक्स इंटू 1। आ गया। पूरा इंटीग्रेट नहीं करना है अपन को, थोड़ा सा सोच लेना है कि ऐसा होता है। आते हैं अपन फॉर दी पैरेलल फर्स्ट। क्वेश्चन है, फाइंड एक्शन ऑफ टू फाइंड दी रेशो ऑफ। ये क्वेश्चन है, कैसी रिएक्शन है? सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल रिएक्शन।
ये ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला वाला आ गया, देखो पहला वाला क्या है, यहाँ देखो बेटा, पहले वाले में क्या दिया गया है, पहले वाले में दिया गया है अपने पास ये बताओ किसी भी टाइम पे ए टी कितना बचता है, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यही बचता है कि बस फर्स्ट ऑर्डर में, यही होता है कि नहीं होता है। अब बताओ सीरीज रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट अगर ये ऐड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते रेट कांस्टेंट, वहां पे आप क्या लिखोगे, ए टी इक्वस टू क्या लिख दोगे, ए टी इक्वस टू लिख दोगे ए नॉट ध्यान देना, ए नॉट ई की पावर माइनस 0.02 प्लस 0.04 इंटू 10 कर दे, मिनट देखो मिनट में ही टाइम दिया और मिनट में ही रेट कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ ये क्या बन गया बेटा, और मुझे निकालना है क्या, अब बोलोगे सर मेरे पास तो ए नॉट है नहीं है, ए नॉट ना ए नॉट निकालना ना ए टी निकालना, मुझे मालूम क्या निकालना है, ए टी अपॉन ए नॉट, क्या क्या लिखा हुआ है, फाइंड रिमेन, तो ए टी रिमेन ही होता है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, पहले पार्ट है मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई जल्दी बताओ, ई की पावर 0.06 इंटू 10, मतलब ये बन गया की पावर माइनस 0.6, माइनस 0.6 आ गया कि नहीं आ गया, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस अपन को बस ये रीड करना आता हो, थोड़ा डेरिवेशन मतलब थोड़ा अपन को बस नॉलेज हो कि पहले रिएक्शन में ये चल, क्वेश्चन बहुत ही आसान बनते हैं। अब सेकंड पार्ट कैसे करोगे बेटा, सेकंड पार्ट तो बहुत कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है अगर आपको इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे बताओ किसी भी टाइम पे बी और सी कितने बनेंगे, मान लो किसी भी टाइम पे कितना बनेगा, के वन अपॉन के वन प्लस के इंटू एक्स, और किससे मल्टीप्लाई करोगे इससे, हो गया, ये बी बन गया, सी कितना बनेगा, के टू एक्स अपॉन के वन प्लस के टू इंटू, मुझे रेशो क्या निकालना है, ये क्या है किसी भी टाइम का बी, और ये क्या है किसी भी टाइम का सी, तो मुझे क्या चाहिए बी और सी की रेशो चाहिए, सेकेंड पॉइंट मुझे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, बताओ क्या एक्स निकालने की जरूरत है कि बी 20 सेकंड पे कितना एक्स बन रहा है, वो एक्स एक्स तो कट जाएंगे क्योंकि रेशो पूछा है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, के वन 2k1 x अपॉन k1 प्लस k2, ये आ गया कि नहीं आ गया, नीचे नीचे कितना बनेगा, 3k2 x अपॉन k1 प्लस k2, तो बताओ ये क्या बन गया, 2k1 अपॉन 3k2, यही आ गया कि नहीं आ गया, देखो कट गए होंगे, कितना है k1, 0.02 इंटू 2, 0.04 इंटू 3, आ गया ये 1/3 आ गया, देखो खत्म, ये वाला ट्राई करो, कौन सा, इनिशियली K1 K2 का रेशो कितना है, हाफ, इनिशियली 2 मोल लिए गए हैं 2 मोल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, भले छोटा सा है।
थोड़ा आपको फील हो रहा होगा सर K1 K2 बता दो, रेसो से काम नहीं चल रहा है काम। चलाओ फिर। चलो लास्ट वाला ये बता दो। ये बताओ ए कितना दिया है? 2 मोल। 2 मोल का 75% कितना होगा? 2 मोल का 75% 1.5। 1 मोल का 0.75, 2 मोल का 1.5 होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 2 का 75% कितना होगा? 1.5। 1.5 होगा कि नहीं होगा? देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। A1 अपॉन। अच्छा ये बताओ ये कितना दिया है? 2। T=0 पे। अब वो टाइम आया जहां पे कितना वो T75 लिख देता हूँ। T75 मतलब 75% निपट गया। ये बताओ 2 का 75% निपटेगा मतलब कितना निपटेगा? 1.5। तो ये बताओ ये 1.5 क्या है? 1.5 ही तो एक्स है। एक्स है कि नहीं? यही तो लिखते हो। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब बताओ ये ये कितना बचा? ये बचा 0.5। ये कितना बचा? ये कितना बनेगा? K1 अपॉन 1 प्लस K2 इंटू एक्स, किससे मल्टीप्लाई कर दें? दो। ये कितना बनेगा? K2 अपॉन K1 प्लस K2 एक्स, और ये भी कितना बनेगा? इंटू 2। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब बताओ, अब मुझे क्या निकालना है? AT BT एंड ये तो निकालना है। ये निकालना है कि नहीं निकालना है? ये कितना है? 0.5। ये कितना है? B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 2 K1 X अपॉन K1 प्लस K2। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना आएगा? 2 K2 X अपॉन K1 प्लस K2। ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे ये आया कि नहीं आया? ये कितना बन गया? 2x को कॉमन निकाल लें। कितना बन गया? 0.5। 0.5 x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? K1 प्लस K2, और नीचे क्या था? K1 प्लस K2। बट गया यार। 10.5। 2x को बाहर निकाला था। 0.5 प्लस 2 इंटू एक्स कितना है? 1.5। कितना हो गया? रेसो की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये देखते भी नहीं। आंसर क्या आ गया? आया कि नहीं आया देखो। लास्ट क्वेश्चन करो। लास्ट।
कर लेंगे? कर पाएंगे कि नहीं कर? हैं? 15 दिन की हाफ लाइफ है, 45 दिन बाद पूछा। कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी? तो ये सब कौन सी फर्स्ट ऑर्डर? क्या मानना है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। ये तो 3 हाफ लाइफ में कितना कितना कंज्यूम हो जाएगा? 3 हाफ लाइफ में कितना कंज्यूम हो जाएगा? 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ बाद कितना बचेगा? ए नॉट कितना है बेटा? ए नॉट है 1। तो ए टी, 3 हाफ लाइफ कितना बचेगा? 1/2 की पावर 3। एक हाफ लाइफ में आधा, फिर एक और आधा, फिर एक और आधा, कितना बचेगा? ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तब कितना बच रहा है? 1/8। 1/8 बच रहा है तो कंज्यूम कितना हुआ मुझे बताओ? 1 - x कितना है? 1/8 तो है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/8। b कितना बनेगा जल्दी बता दो? b कितना बनेगा? जल्दी बोलो। bt बनेगा सर k1/k1 + k2 + k3 इंटू x। और कितने से मल्टीप्लाई कर दें? कितना आएगा? 6 बताओ। x तो मुझे पता है 7/8। अभी तो ये 1:3:5 के रेशो में है। अगर हम K1 को, सुनो पहले, K1 को अगर x मान ले तो K2 कितना हो जाएगा? x नहीं, कुछ और मान लेते क्योंकि x लिखा हुआ है। हमने मान लो z मान लिया, कितना हो जाएगा? 3z। K3 कितना हो जाएगा? 5z। ऐसे ही तो करते हैं। बताओ ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? x कितना है? 7/8 इंटू 3। यहाँ पे z और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? इन z का सम कितना हुआ? 5 3 8 1 9, 9z। आ गया कि नहीं आ गया? z से z कट गया, ये बन गया 9। ये कितना बन गया? 7/3 डिवाइडेड बाय 8/9। कितना हो जाएगा बेटा? 3 9, 7/24, 7/24। आ गया कि नहीं आ गया? देखो आया कि नहीं आया? तो फिर सीटी आपने खा लो। आ गया तो सीटी निकाल के दिखाओ। ये समझ में आई? कैसे लिख दिया रेसो को? तो एक्स मान लोगे। देखो हमेशा सिंपल है, अगर उसको नंबर में कन्वर्ट करना है किसी नंबर से मल्टी, अपन ने इसको बना x 3x 5x, इनका रेशो यही बनेगा। ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये जेड के टर्म में लिया, ये टोटल कितना हो गया? 8 और 1 9z/z। सी कितना लिखोगे? k2x/k1 + k2 + k3 इंटू 8। आएगा कि नहीं आएगा? x कितना है? 7/8 इंटू 8। K2 कितना है? 3z/9z। ये आ गया कि नहीं आ गया? टोटल खत्म। कुछ कितना हो गया जल्दी बोलो? 8 से z कट गया बेटा, 8 से 8 कट गया, ये बन गया 7/3। 7/3 आ गया देखो, 8 से 8 7/3, 7/3 आ गया। डी आप निकाल लेना यार, डी निकालो और बताओ क्या आ रहा है। क्या बनेगा इसका? 5/K1 K2 इनका रेशो बनेगा 5/9। एक्स कितना है? 7/8। और कितने टाइम बन रहा है? 4 टाइम बन जाएगा।
ये निपटा देते हैं तो ये बन जाएगा 35/12 आ गया। सेकेंड टाइप में पढ़ेंगे अपन रिवर्सिबल रिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन दी होगी तो कैसे क्या लिख रहे होंगे उस बारे में अपन बात। रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन, मुझे बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बताओ बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन में मतलब ए बी में जाएगा, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है? के फॉरवर्ड बोलते सो क्या बोलते हैं, के बैकवर्ड, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा? अब ध्यान से देखना, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, इसको अपन कैसे करेंगे इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है और मुझे लिखना है, मैं सिंपल कैसे लिखूंगा देखो। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो कौन डिसअपियर होगा कौन एपियर होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ए डिसअपियर होगा, बी एपियर, और बैकवर्ड जाएगी तो ये डिसअपियर होगा, ये एपियर होगा। अब मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो आप बताओ ये क्या है, डी ए बाई डी टी डिसअपियरेंस है कि एपियरेंस है? डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस है कि नहीं है? और यही अपना क्या कहलाएगा, डीवी बाई डी टी। देखो अगर किसी को, अगर मैं नेगेटिव लगा रहा हूं मतलब डिसअपियरेंस लिख रहा हूं, अगर पॉजिटिव में लिख रहा हूं तो एपियरेंस। अच्छा बताओ ये फॉरवर्ड के लिए क्या लिखोगे आप? ये एलिमेंट्री रिएक्शन अपन मान रहे हैं सबको एलिमेंट्री, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ये अपन ने किसके लिए लिख लिया, फॉरवर्ड के लिए लिख दिया। अब मैं बताऊं अगर बैकवर्ड के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बैकवर्ड के लिए लिखूंगा, बैकवर्ड के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस डीवी। अरे ये नहीं करना, ये और ये सेम नहीं है, ये हमने, ये यहां आ रहा है तो किस रेट से बी बन रहा है, और ये जो मैं लिख रहा हूं किस रेट से बी कंज्यूम हो रहा है। क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, डी ए बाई डी टी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या बनेगा, के बी। अभी तो बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट कौन है, बी, बी है कि नहीं है? देखो अब ये तो अपन ने लिख दिया, अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं नेट, ध्यान देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस डी ए बाई डी टी नेट। नेट वन तो जानते हो ओवरऑल। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार ये एक्स मोल से यहां बन रहा है, बाय मोल से यहां जा रहा है, तो नेट कितना बन रहा है? मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार यहां से जो ए है, ए आपका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, वापस आ रहा है 1 मोल, तो कितना मोल नेट कंज्यूम हुआ? तो क्या लिखोगे, 2 - 1। दो में दो कंज्यूम हो रहा है, एक से बन जा रहा है, तो नेट कंजम्पशन कितना आएगा, 1। तो अब मुझे बताओ ये अपन ने क्या लिखा, एपियरेंस लिखा कि डिसअपियरेंस? डिसअपियरेंस। नेट डिसअपियरेंस निकालना है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस रेट ऑफ एपियरेंस। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ए एफ, इससे डिसअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एपियर किससे हो रहा है, ए वी। जैसे मान लो, जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूं कि ए अपना, बात नहीं करो पीछे, यहां जा रहे हो तो मान लो ये 3 मोल पर सेकंड से ये डिसअपियर हो रहा है, बैकवर्ड से आके ये 2 मोल पर सेकंड से ये बन जा रहा है, तो बोला नेट कितने मोल से डिसअपियर हो रहा है, 1। तो 3 कंज्यूम हो रहा है, 2 बन जा रहा है, तो ओवरऑल कितने कितने का डिसअपियरेंस है, 1 का। तो आपने क्या किया, 3 - 2 किया कि नहीं किया? 3 क्या है डिसअपियरेंस, 2 क्या है एपियरेंस, तो अपन ने वही लिख दिया, डिसअपियर इस रेट से हो रहा है, एपियर इस रेट से हो रहा है, तो डिसअपियरेंस माइनस एपियरेंस इक्वल्स टू नेट नेट डिसअपियरेंस। वही अगर मैं आपसे बोलूं यार डीवी बाई डी टी बताओ, डीवी बाई डी टी का एक्सप्रेशन बनाओ, तो क्या होगा? ये क्या है ये बताओ, ये जो अपन ने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि ये क्या है। ये है बेटा नेट डिसअपियरेंस, और ये क्या है, नेट एपियरेंस ऑफ। तो ये बन किस रेट से रहा है, जो डीबी बन रहा है, डीबी बाई डी टी बन रहा है के एफ
इनटू ए से बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और डिसअपियर कितने से हो रहा है? के बी माइनस, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा एक्सप्रेशन आपको लिखा मिलेगा। अच्छा बताओ, जब इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सुनो तो, एट इक्विलिब्रियम पे डी माइनस डी ए बाई डी टी और डीवी बाई डी टी क्या हो जाता है? जीरो। क्यों, क्यों होता है जीरो? सीधा इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन सेम, कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? जी। जब इक्विलिब्रियम आता है तो ना तो बी चेंज होता है ना ए चेंज होता है, कांस्टेंट हो गए। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब चीजों में चेंज नहीं आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम बोल देते हो। बोलते ना कि इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वही रहेगी हमेशा, जो प्रोडक्ट की वही रहेगी। चाहे आप 1 मिनट बाद, जैसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया 10 मिनट बाद, तो 11वें 12वें 13वें 14वें कितने भी टाइम बाद जाओगे, 10 के बाद आप जितने भी टाइम पे जाओगे, सब में ए और बी कांस्टेंट मिलेगा। क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? जीरो। अब देखो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आप खुद बताओ, अपन को देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ऐसा लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, और आपसे बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अब बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या ये बी चेंज होगा? क्या ए के मोल चेंज होंगे? नहीं होंगे। और ए का डिफरेंशिएशन अगर मैं टाइम के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। बी का चेंज, ये क्या है? चेंज इन बी, चेंज इन बी क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। तो अभी बताओ, जब अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? एट इक्विलिब्रियम डी ए बाय नेट जो है, नेट क्या हो जाएगा? जीरो। अब बताओ, अगर इसको मैं जीरो पुट करूंगा तो के बी क्या लिखा हुआ है? के एफ इंटू ए, एक माइनस के बी इंटू, ये क्या बन गया बताओ? मुझे बताओ, ये के एफ अपॉन के बी की वैल्यू क्या आ गई? इसको यहां ले जाओगे, क्या बन गया? बी बाई, और बी बाई ए क्या है? यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं आप? यही तो लिखते। देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लिखते कि नहीं लिखते? ये अपने पास क्या, अपन ने नेट देखो, जब इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेंड करने जाएगा तो ये जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा। और आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नंबर दे देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नंबर दे देंगे, और आपसे बोलेंगे ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो अपन क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करके प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे। ये के फॉरवर्ड, ये के, या फिर आपसे बोल सकते हैं के फॉरवर्ड कांस्टेंट कितना है, बैकवर्ड कितना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? और इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर देंगे, अरेनियस भी घुसा देंगे इसी के। अरेनियस, ये तो ये क्या होता है? ए ई की पावर माइनस बाय आर टी होता है। अब देखो, इसको मैं आगे कैरी कर रहा हूं इसी। अभी बताओ, के इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड क्या लिखेंगे? ए फॉरवर्ड, अरेनियस फॉरवर्ड का अरेनियस कांस्टेंट ई की पावर माइनस ए, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी लगेगी? फॉरवर्ड की, अपॉन आर टी। सेकंड में क्या लिखोगे? ए बैकवर्ड ई की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड बाय आर टी। ये करोगे कि नहीं करोगे? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा? ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, ई की पावर लगाओ, क्या आएगा? ई की पावर, ये क्या बन जाएगा? इन दोनों का रेशो क्या बन जाएगा? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। जल्दी बताओ ये क्या बन जाएगा? माइनस ई ए फॉरवर्ड। इसको अगर मैं माइनस लूं तो यहां पे क्या, ये बताओ, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला नेगेटिव रहेगा, यहां पे क्या लगेगा? माइनस ई ए बैकवर्ड, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान दो, बाय आर टी। क्या सही लिखा है ये? इसको मैं ऊपर पहुंचाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बैकवर्ड वाला पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा बन गया। और पेज पलटो, डेल्टा एच आर क्या होता था? हाँ, ये तो याद है, डेल्टा एच आर इक्व टू डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। लेकिन एक और होता था, के ए फॉरवर्ड माइनस के ए बैकवर्ड। बन गया कुछ? बना कि नहीं बना?
बना के नहीं बना? बन गया। क्या बना? डेल्टा एच आर बन गया। ये क्या बन गया जल्दी बोलो? ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड इनटू ए की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर, ए इक्विलिब्रियम। ये भी लिख लेना साथ में साइड में ये। अरे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड या डेल्टा एच आर देके आपसे कमेंट करवाएंगे। तो ये अपनी काइनेटिक्स है वो इक्विलिब्रियम में भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहां पर भी जो रेट कांस्टेंट आते हैं वो काइनेटिक्स से ही तो अपन डराइव करेंगे। मान लो अगर ऐसा होता, अब देखो परेशान क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2a कन्वर्ट इंटू 3b, ए फॉरवर्ड। अब एक्सप्रेशन लिखो। ये हमेशा कांस्टेंट किसके होते हैं? रेट, रेट ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट होते हैं। डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस नहीं होते, किसके होते हैं? रेट के। डेल्टा एच आर, डेल्टा ऑन माइनस, चलो ये बताओ, इसमें आप मुझे बताओ डी ए बाई डी टी क्या करोगे? हाफ करोगे? ये किसी के बराबर होगा? 1/3 dv बाई डी टी। इसके बराबर हो जाएगा के एफ इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि अपन इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान, ये बन जाएगा। ये हमने फॉरवर्ड के लिए लिख दिया। बैकवर्ड के लिए क्या बनेगा? माइनस डी बी बाई डी टी इंटू 1/3 इक्वल टू क्या बन जाएगा? डी ए बाई डी टी। हम ये इंटू हाफ, ये किसके बराबर बन जाएगा? के बैकवर्ड बी की पावर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये किसका है? फॉरवर्ड। और ये किसका है बेटा? बैकवर्ड। ये एक्सप्रेशन बनाना सिखा रहा हूं, आ जाते हैं कभी कभी। तो मुझे बताओ, मुझे नेट लिखना है, नेट डिसअपीयरेंस डी ए बाई डी टी, नेट लिखना है। बताओ कितना होगा? डिसअपियर किस रेट से हो रहा है? 2 kf। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और एपियर किससे हो रहा है? -2 kV इंटू पावर की। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और dv बाई dt क्या लिखोगे बेटा? नेट।
वन किस रेट से रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3f इंटू ए का स्क्वायर। डिसअपियर कितने से हो रहा है, -3 kb का, ऐसी अपने समझ में आया कि नेट अपीयरेंस नेट डिसअपियर। तो सीरीज रिएक्शन में अपन एक डेरिवेशन है वो नहीं पढ़ेंगे, डेरिवेशन जब अपन लास्ट में जब एडवांस वगैरह की तैयारी करेंगे तब बताऊंगा डेरिवेशन। सिर्फ अपन एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना रहे हैं सीरीज, क्योंकि उसमें क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, मे बी आपने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं, तो तब जब पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो वो बाद में कराएंगे, डेरिवेशन कोई काम का नहीं, बस एक छोटा सा एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। देखो सीरीज रिएक्शन में क्या होता है, ए किस में जाएगा, बी में, बी किस में जाएगा, सी में। इसका कांस्टेंट कितना है, k1, इसका कांस्टेंट कितना है बेटा, k2। बहुत सिंपल है। देखो मुझे ऐसी रिएक्शन दी गई है, अब कोई बात नहीं करो बेटा पीछे, एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या कुछ नहीं दिया हो तो क्या मान लेते हैं, एलिमेंट्री। मुझे बताओ डीए बाई डी टी क्या बनेगा, डीए बाई डी टी डी बी बाई डी टी के बराबर होगा कि नहीं होगा। जिस रेट से ये बनेगा, जिस देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये किसके बराबर बन जाएगा, A1 इंटू, होगा कि नहीं होगा। अभी बताओ बी यहां से बन रहा है और बी यहां से कंज्यूम भी हो रहा होगा कि नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगा, डी बी बाई डी टी इक्व टू डी सी बाई डी टी, यही आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना रहेगा, A2 इंटू अब कोई आपसे पूछे, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ये बताओ डीए बाई डी टी का नेट डिसअपियरेंस कितना है, नेट तो भाई ये तो एक ही जगह जा रहा है, तो क्या लिखोगे, A1 इंटू, ये बात नहीं करो बेटा पीछे। कोई आपसे पूछे नेट डीबी बाई डी टी लिखो, देखना डीबी बाई डी टी, इसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, डिसअपियरेंस की अपीयरेंस, डिसअपियरेंस। ये डिसअपियरेंस इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, क्या लिखोगे, A2 इंटू बी। और देखो यहां से कंज्यूम हो रहा है, यहां से बन रहा है, तो -k1 इंटू ए ये बनेगा। और आपसे बोले स्टडी स्टेज मतलब बहुत टाइम, जैसे ही टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि लगभग पूरा का पूरा सी कन्वर्ट में हो जाएगा, तो स्टडी स्टेज में क्या होगा, इसको आप 0 पुट कर देना। ये इससे रिलेशन अपना नहीं। अच्छा बताओ, कोई आपसे बोलता है अगर ये बताओ डीबी बाई डी टी निकालना होता तो, ये किसकी डिमांड कर रहा है, ये बताओ ये क्या लिखा है, ये इस रेट को पढ़ो, डिसअपियरेंस की अपीयरेंस किसमें अपीयर हो रहा है, पहली वाली रिएक्शन में कि दूसरी वाली में, पहले में अपीयर हो रहा है, दूसरे में डिसअपियर, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, k1 ए -k2 इंटू, वो डिपेंड करेगा पूछ क्या रहा है वो। डिसअपियर कब होगा, जिसमें रिएक्शन हो रही होगी, जिसमें रिएक्ट कर रहा होगा, और अपीयर क्या होगा, जिसमें फॉर्म हो रहा होगा। इसमें अपीयर हो रहा है तो ये जहां से ये डिसअपियर हो रहा है, यहां से अपीयर, तो नेट डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। और अपीयरेंस क्या हो जाएगा, अपीयर कहां में होगा, इसमें अपीयर होगा, इसमें डिसअपियर, तो अपीयर में से डिसअपियर को माइनस, नेट आ जाएगा मेरे। कोई आपसे बोले डीसी बाई डी टी, तो कोई टेंशन ही नहीं, क्या होगा, टू, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। एक्सप्रेशन ओवरऑल, नेट मतलब ओवरऑल, बनाओ, बनाओ जल्दी। क्या आ रहा है इसमें, A1
सभी का आ गया होगा। ये क्या आ रहा है ये बताओ। माइनस डी बी बाई डी टी क्या बन रहा है? डी बी बाई डी टी इक्वस टू माइनस डी बी बाई डी टू इंटू हाफ इक्वस टू डी सी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? के टू इंटू बी का स्क्वायर, इसी के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? और एक एक इससे पहले मुझे ये बनाना चाहिए था, माइनस डी ए बाय टू क्या बनेगा? हाफ ऑफ डी बी बाय, जिस रेट से डिसअपियर होगा उसकी डबल एक रेट ये होगी, तो बाय टू कर दिए। किसके बराबर होगा बेटा? ए वन इन डी होगा कि नहीं होगा? ए वन इंटू, अब मुझे तो नेट डिसअपियरेंस चाहिए। डिसअपियर इसमें हो रहा है, एपियर इसमें हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी क्या बन जाएगा? टू के टू डी का स्क्वायर माइनस टू के वन, ये आएगा कि नहीं आएगा? और डी सी बाई डी टी कितना हो जाएगा? के टू टू का कहाँ बाय थ्री, यहाँ बाय बाय थ्री, सॉरी बाय थ्री, तो यहाँ थ्री आ जाएगा, थ्री के थ्री आ गया। और क्या करोगे? फिर दिखाओ, डीसीडी करनी है। और सुनो, नेक्स्ट वीक में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव। इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हो, पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। पढ़ना है बेटा यार, पढ़ाई करो। क्या करना है? पढ़ना तो है, होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में डीसीटी फाइव का, डीसीटी जो है ना, एक और फाइव है कि सिक्स है? बहुत दिन से होमवर्क नहीं मिल रहा है अपन को। पीवाईक्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते जाना बेटा। एनसीईआरटी पढ़ लेना। ये तो डीसीटी फाइव तो हो गई थी ना, डिस्कस हो गया था डीसीटी फाइव। डीसीटी फाइव नहीं हुई अभी? हो गई थी ना। डीसीटी सिक्स करना है अपन को, क्या करना है? डीसीटी सिक्स दे दी होमवर्क में? नहीं दी, अब कर लेना, डीसीटी सिक्स कंप्लीट कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 11 ही है बस। डीसीटी सिक्स, डीसीटी सिक्स करना है बेटा। ओके, क्या सिलेबस? केमिकल काइनेटिक्स।